हमारी वीडियो शुरू होने से पहले आप जरा ये वाली वीडियो देख लो। भाई इधर रुक जाओ, इधर रुक। भाई मिस करे सीरीज में आपको। मुझे? हाँ। अरे अच्छा तो चल रहा है। वीडियो में पापराजी सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़े हैं। पापराजी के लिए रोटी कपड़ा और मकान से ज्यादा जरूरी सेलिब्रिटीज की पिक्चर होती है, इसीलिए ये लोग सूर्या भैया से तस्वीर की डिमांड कर रहे थे। और जब सूर्य कुमार यादव ने फाइनली इनको तस्वीर दी तो किसी ने बोल दिया कि सूर्या दादा आपको सीरीज में मिस कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव कहते हैं अरे अच्छा तो चल रहा है। अब ये बात सूर्य कुमार यादव ने हो सकता है पॉजिटिवली बोली हो, लेकिन जिस हिसाब से टीम सीरीज में परफॉर्म कर रही है ना इंडिया की, उस हिसाब से लगता तो नहीं कि फिलहाल कुछ भी अच्छा चल रहा है। 5 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया की T20 टीम लगातार 4 मैच खेलने के बावजूद एक भी नहीं जीत पाई है। ये बात इसलिए और ज्यादा दुख देती है क्योंकि हम इस सीरीज से जस्ट पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे और इसके बाद हमने 2 महीने तक IPL भी खेली है, जिसको हम दुनिया की नंबर 1 लीग बोलते हैं। यानी हमको तो T20 क्रिकेट में किसी को अपने आसपास भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन हमारा क्या हो गया है? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और ऐसा क्यों हुआ, इसकी तलाश की जा रही है। वेल, ये काम टीम मैनेजमेंट का है तो उन पर ही छोड़ देते हैं। फिलहाल हम उन बातों पर ध्यान देते हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ हारने के बाद की जा रही है। कमेंट में आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू करते वीडियो। सबसे पहले बात जिस पर हो रही है वो है श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी। सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम का हिस्सा थे, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे थे और तब एक बहुत बड़ा सेक्शन ये कह रहा था कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी कोटे से खेल रहे हैं, उनको तुरंत से पहले इस टीम से बाहर कर देना चाहिए। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा दिखाया था और उनको 2026 तक की कमान दी गई थी, इसलिए खराब फॉर्म होने के बावजूद सूर्य कुमार यादव पर किसी ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन अब एक सीरीज के अंदर अंदर लोगों को सूर्य कुमार यादव की याद आने लगी है। बताओ, मतलब भले ही सूर्य कुमार यादव की पर्सनल फॉर्म खराब थी उस टाइम पर, लेकिन हम मैच तो जीत रहे थे। श्रेयस अय्यर की कप्तानी फिलहाल बड़ी डिफेंसिव रही है। ऐसा लग रहा है कि हम विकेट लेने के लिए नहीं, रन बचाने के लिए जा रहे हैं और बैटिंग में भी अब 200 रन बना लेना एक अचीवमेंट लगने लगा है। श्रेयस अय्यर ने पिछले 2 मैच से बल्ले से रिडम्पशन भले ही करी हो, लेकिन कप्तानी में बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उनके। और वैभव सूर्यवंशी वाला सवाल तो आपको पता ही होगा, जहां पर श्रेयस अय्यर ने यह बोल दिया था कि कहां पर हो रहा है वैभव सूर्यवंशी के नाम का चर्चा। मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि ना तो मैं आप लोगों का चैनल देखता हूं और ना मैं सोशल मीडिया पर रहता हूं, इसलिए मुझे और पूरी टीम को ये नहीं पता कि आखिर वैभव सूर्यवंशी को खिलाने के लिए कौन लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। See, you never know what is going to happen. Our hands are also tied at the moment in terms of what we are going to do, because this is very private. This is something that we discuss in the team. हालांकि जब वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया तो खुद श्रेयस अय्यर ने उनकी तारीफ करी और कहा कि हम उनका डेब्यू नहीं करवा रहे हैं, उन्होंने खुद का सिलेक्शन खुद कर लिया है। झूठ बोल रहा है। और जब हम मैच हार गए तब उन्होंने यानी श्रेयस अय्यर ने कहा कि हम सबको पता है कि मैच हारने के बाद क्या गलत हुआ, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब दोस्तों सबको पता है कि मैच में क्या गलत हुआ। रवि बिश्नोई की बॉलिंग में यानी गेंदबाजी में 4 ओवर में 60 रन गए, इसलिए हम मैच हार गए। लेकिन नाम ना लेकर भी श्रेयस अय्यर ने एक तरीके से रवि बिश्नोई को एक्सपोज कर दिया। अब क्रिकेट के एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई आप टीम के कप्तान हो, कायदे से आपको रवि बिश्नोई को खिलाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड की पिच पर 3 स्पिनर्स क्या कर रहे थे बताओ? बोलो बोलो, टेल टेल। लेकिन जब खिला लिया तो अपने डिसीजन को बैक करना सीखिए। हेलो श्रेयस अय्यर, और किसी खिलाड़ी को चलती बस से मत फेंकिए। अगर रवि बिश्नोई टीम में है तो इसका मतलब है कि वो टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा हैं, और अगर आप एक मैच के बाद इस तरह का बयान देंगे तो फिर इस यंग खिलाड़ी पर क्या असर पड़ेगा? हाँ बोलो बोलो, टेल टेल। वेल दोस्तों, आप बताइए श्रेयस अय्यर का ये बयान आपको कैसा लगा? इस पर आपका कोई रिएक्शन है तो रिएक्ट करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। फिलहाल हम थोड़ी बात रवि बिश्नोई की भी कर लेते हैं, क्योंकि देखो देश में एक बिश्नोई है जो हर चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार है, और यहाँ पर एक दूसरा बिश्नोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब अगर T20 क्रिकेट में आपको रन पड़ रहे हैं तो फिर आप विकेट न लेकर थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ। लेकिन रवि बिश्नोई तो 4 ओवर में 60 रन खा गए। अगर आप थोड़ी सी गणित लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टीम इंडिया को 190 का टारगेट डिफेंड करना था 20 ओवर में। अगर रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवर में 60 रन दे दिए तो ये टारगेट हो जाता है 16 ओवर में 130 रन का, जो कि बहुत आसान मामला बन जाता है। अब सवाल उनकी परफॉर्मेंस पर भी होने लगा है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि रवि बिश्नोई का इंडियन टीम में सिलेक्शन अक्सर समझ में आता नहीं है, क्योंकि सिलेक्टर्स उनको किस बेसिस पर पिक कर रहे हैं, इसका कोई ठोस क्राइटेरिया नहीं मिलता। उनका इंटरनेशनल T20 करियर स्टार्ट तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद से वो बहुत समय से सिस्टम में हैं, लेकिन आप एक भी मैच ऐसा नहीं बता पाएंगे जहां पर आपको रवि बिश्नोई का कोई स्पेल या परफॉर्मेंस एकदम यादगार तरीके से दिमाग में बैठ गया हो। आईपीएल में भी ऐसा कोई सीजन नहीं निकला जहां पर आप ये बोल सकें कि रवि बिश्नोई ने तो क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर डाली। इनफैक्ट कई बार तो रवि बिश्नोई का आईपीएल टीम में भी सिलेक्शन नहीं होता, और लोगों के हिसाब से यही तो सीख लेना चाहिए कि रवि बिश्नोई को इतने मौके नहीं मिलने चाहिए। अगर भारत का मैनेजमेंट सच में कुलदीप यादव का कोई ऑल्टरनेट तलाश कर रहा है, कोई ऑप्शन और देख रहा है, तो फिर मैनेजमेंट को किसी
किसी और प्लेयर की तरफ भी देखना पड़ेगा। तीसरी बात हो रही है संजू सैमसन की। संजू को एक बार फिर ड्रॉप कर दिया गया है और एक बार फिर उनके लिए जस्टिस डिमांड करी जा रही है, क्योंकि उनके फैंस का कहना है कि अगर आपकी जर्सी पर तीसरा स्टार लगा हुआ है, यानी अगर आपने 3 T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो ये तीसरा वाला स्टार संजू की वजह से ही आया है, वरना हम तो वेस्ट इंडीज से हारकर ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने वाले थे। बात तो सही है। क्यों आप वैभव सूर्यवंशी के लिए इतना परेशान हो रहे थे कि आपको अपने वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ड्रॉप करना पड़ा है? दूसरी तरफ जो संजू के अगेंस्ट हैं, उनका कहना है कि संजू से ज्यादा इनकंसिस्टेंट प्लेयर उन्होंने और कोई देखा ही नहीं। संजू को बहुत मौके मिले लेकिन वो मौका भुना ही नहीं पाए और इस वजह से उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया गया है। अब देखो, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। संजू के बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, ये बात सही है, लेकिन रन तो फिर और कई सारे बल्लेबाजों के बल्ले से भी नहीं आए, लेकिन उनको बैक किया गया है, ये बात भी सच है। लेकिन फिर बात ये भी सच है कि संजू सैमसन जानते हैं कि अगर टीम से ड्रॉप करने की बारी आई तो सबसे पहले उनको ही ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि संजू धोनी के टाइम पर भी ड्रॉप होते थे, कोहली के टाइम पर भी संजू ड्रॉप होते थे, संजू रोहित के टाइम पर भी ड्रॉप होते थे, सूर्य कुमार यादव के टाइम पर भी ड्रॉप होते थे और अब संजू श्रेयस अय्यर के टाइम पर भी ड्रॉप हो रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यानी अगर इतने सारे कप्तान संजू को ड्रॉप कर रहे हैं तो हो सकता है कि दिक्कत संजू में ही हो। हम तो बॉस इस टॉपिक पर अपना कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देंगे, आपको देना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। फिलहाल चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है वैभव सूर्यवंशी। बल्कि इनको तो सबसे पहले रखना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा बातें उनके बारे में ही हो रही हैं। पहले उनका न खेलना खबर बन गया, फिर उनका खेलना खबर बन गया, फिर उनका छक्के मारना खबर बन गया और फिर जल्दी आउट होना भी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीवी पर और सोशल मीडिया पर बताया गया। हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लोग वैभव की पहली इनिंग के फेलियर को फाइनल मानकर बैठे हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का बल्ला जिस दिन चला उस दिन गेंदबाजों को भी और उनके हिटर्स को भी सर झुकाने की जगह नहीं मिलेगी, सर छुपाने की। एक इनिंग से तो वैसे भी किसी खिलाड़ी को जज नहीं करना चाहिए और वैभव को तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं तो आईपीएल में भी वैभव सूर्यवंशी अपनी पहली इनिंग में स्टंप आउट ही हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहां पर क्या गदर मचाया, तूफान मचाया। आप देख लो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी पहली डिसमिसल स्टंपिंग से ही आई है। भले यहां पर भी जो तूफान वो उठाएंगे वो सबको निकल जाएगा, मैं झुकेगा नहीं। वैसे वैभव को लेकर एक और कंट्रोवर्सी हो रही है, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में वैभव सूर्यवंशी इंडिया की जो टोपी है वो नीचे स्टैंड में फेंक रहे हैं और खबर ये बनाई जा रही है कि वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू के टाइम पर जो कैप दी गई थी उन्होंने वो अपने किसी फैन को दे दी है और इस वजह से टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ उनसे खुश नहीं है। खबर ये भी आ रही है कि इस वजह से उनको सस्पेंड किया जा सकता है, वैसे मुझे ये बात बकवास लग रही है और ये वीडियो भी आपको ये नहीं बताती कि क्या वैभव सूर्यवंशी ने अपनी डेब्यू वाली कैप किसी फैन को दी है या नहीं, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को अपनी पहली इंटरनेशनल कैप बहुत कीमती होती है और मैं तो ऐसे कई खिलाड़ियों को जानता हूं जिन्होंने कई सालों से ये कैप संभाल कर फ्रेम करवा कर रखी है। ऐसे में वैभव सूर्यवंशी भले ही 15 साल के हैं लेकिन इतनी बेवकूफी वाला काम वो नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे भी वैभव सूर्यवंशी की फैमिली उनके साथ ट्रैवल कर रही है, तो पहला इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद उन्होंने ये टोपी अपने घर वालों को, अपने माता पिता को ही दे दी होगी। मतलब इंटरनेट पर लोग ट्विटर से पे आउट लेने के चक्कर में कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, नहीं? बड़ा हरामी हो बेटा। तो भाई मामला कुछ ऐसा है कि इंग्लैंड से ये T20 मैच हारने के बाद आपको क्या लगता है, क्या हमारी टीम सच में कोई दिक्कत फेस कर रही है या फिर इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? यही 7-8 प्लेयर अभी वर्ल्ड कप लेकर आए थे, इन पर भरोसा करना चाहिए। जो भी आप इस बारे में सोचते हैं कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।